हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन टू डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्राई और वीप दोनों का मतलब है रोना, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फर्क है। ब्रेक और प्लक दोनों का मतलब है तोड़ना, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फर्क है। रीड और स्टडी दोनों का मतलब है पढ़ना, लेकिन इसके बावजूद दोनों में फर्क है। अब ये फर्क क्या है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं क्राई और वीप पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्राई ये वर्ब है। इसका मतलब है चिल्लाना या फिर रोना, लेकिन कौन सा रोना? धाड़े मार मार कर रोना, जोर जोर से रोना। और वीप एक वर्ब है। इसका मतलब है रोना, लेकिन कौन सा रोना? आहिस्ता आहिस्ता रोना। तो एग्जांपल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, माई चाइल्ड इज क्राइंग, मेरा बच्चा रो रहा है। अब यहां पे बच्चे की रोने की बात हुई है। जब बच्चा रोता है तो वो जोर जोर से रोता है, वो धाड़े मार मार कर रोता है, इसलिए यहां पे क्राइंग यूज हुआ है। इसलिए यहां पे कहा गया है माई चाइल्ड इज क्राइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, जाजिब इज वीपिंग, जाजिब रो रहा है। अब जाजिब यहां पर यूज हुए हैं, ये लड़का शो किया गया है, और जब लड़का रोता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोता है, इसलिए यहां पे वीपिंग यूज हुआ है। इसलिए यहां पे कहा गया है जाजिब इज वीपिंग। नंबर 2, ब्रेक और प्लक, इनमें फर्क क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेक वर्ब है। इसका मतलब है तोड़ना, यानी किसी चीज का तोड़ना, मोबाइल का तोड़ना, चेयर का तोड़ना, टेबल का तोड़ना, ऐसी किसी और चीज का तोड़ना। और प्लक इसका मतलब है तोड़ना, लेकिन किस चीज का तोड़ना? फूलों का तोड़ना, इमेजिनेशन में चांद तारों का तोड़ना। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो वहां पे हम प्लक यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। ही ब्रोक चेयर, उसने कुर्सी तोड़ी। अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब कुर्सी के तोड़ने की बात होगी तो वहां पे हम जो यूज करेंगे वो ब्रेक यूज करेंगे, इसलिए यहां पे ब्रोक यूज हुए हैं जो कि ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है। इसलिए यहां पे कहा गया है ही ब्रोक चेयर। सेकेंड एग्जांपल पे आइएगा। शी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी फूलों के तोड़ने की बात हो तो वहां पे जो हम यूज करेंगे प्लक यूज करेंगे, इसलिए यहां पे प्लक्ड यूज हुए हैं जो कि प्लक की सेकेंड फॉर्म है। इसलिए यहां पे कहा गया है शी प्लक्ड फ्लावर्स। नंबर 3, रीड और स्टडी, इनमें फर्क क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, रीड वर्ब है, इसका मतलब है पढ़ना, लेकिन डीपली ना पढ़ना। और स्टडी वर्ब है, इसका मतलब है पढ़ना, पढ़ाई करना, लेकिन डीपली पढ़ना। तो एग्जांपल्स पे आइएगा। एग्जांपल है हमारे पास, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको डीपली नहीं पढ़ता, सिर्फ लाइट वे से मालूमात के लिए पढ़ता है, इसलिए यहां पे रीडिंग यूज हुआ है। इसलिए यहां पे कहा गया है ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जांपल है, शी स्टडीड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी, उसने एक किताब की पढ़ाई की। अब यहां पे जब किताब पढ़ी जाती है तो डीपली स्टडी की जाती है, इसलिए यहां पर
स्टेरीड का वर्ड यूज हुआ है, जो कि स्टडी की सेकेंड फॉर्म है। तो इसलिए यहां पे कहा गया है शी स्टडीड अ बुक। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम वो लेक्चर आपके लिए अपलोड कर देंगे। इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।